21 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी 184 करोड़ का बॉन्ड खरीदेगी और सत्ताधारी पार्टी को पता नहीं कि इस देश में कितनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं। 4 शेल कंपनियां आपके डोनर में, आप फर्जी कंपनियों से चंदा वसूलते हैं। कहां साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? मेरा चैनल ले लीजिए बहन, साबित कर दीजिए ना। मैं कह रहा हूं आप अच्छे से अच्छे वकील हायर करिए, कोर्ट जाइए, उसकी फीस मैं दूंगा। अगर आप जीत गए तो फीस मेरे जिम्मे, नहीं तो दूसरी फीस आप दीजिएगा। नहीं, पत्रकार का काम अब आरपी सिंह, सब पोल पट्टी तो सबकी खुल गई और सबके साथ साथ बीजेपी की भी खुल गई क्या? भ्रष्टाचार की पिच पर बीजेपी भी क्लीन बोल्ड हुई है। आइए देखते हैं, मजा आया। आपने भी कुछ विषय रखे अपने इंट्रोडक्शन में और कहा कि विपक्ष एकजुट हो गया है। पहले उसी से बात शुरू करना चाहूंगा। 3 लोगों के नाम ले रहा हूं, रवनीत बिट्टू, संजय निरुपम और संदीप दीक्षित। ये तीनों के तीनों खड़े होकर कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ जो हुआ ठीक हुआ, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अलग अलग भाषा में तो उनकी अलग अलग है, पर तो मूल उनका ये कि उसको इस्तीफा देना चाहिए और वो शराब के घोटाले में इन्वॉल्व है। रवनीत बिट्टू ने तो बहुत ज्यादा कुछ कह दिया। अब ये कांग्रेस के नेता हैं, तीनों के तीनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तीनों किसी न किसी समय पर, अभी एक तो सांसद हैं, एक सांसद रहे हैं, सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। हाँ। अगर एकजुट हैं तो ये जो लोग बोल रहे हैं, ये लोग कौन लोग हैं? और ये जो एकजुटता है, ऊपर के नेतृत्व में एकजुटता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि मुसेरे, वो कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, वो आपस में सबके सब आपस में इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि सबके सब ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। मान लिया मैंने। एक मिनट आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपका प्रश्न मुझे पता है, आपका प्रश्न मुझे पता है, आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपके प्रश्न पे भी आ रहा हूँ। मैंने मान लिया। अरे एक मिनट रुको, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आपके ना दूं तो फिर मुझे पकड़ना। आप बोल। कोर्ट है, मेरा निवेदन है, कृपा कर वो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अच्छे वकील पकड़िए। मेरे दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर उपाध्याय, वो कृपा कर लीजिए उनको जाकर कोर्ट में कहिए, गुहार लगाइए और पकड़िए। हम तो कह रहे हैं जो भी है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। परंतु जिन सार्थ रेड्डी की आप बात कर रही हैं, नहीं आरपी सिंह, एक सेकंड, अपनी बारी में आप सब कुछ कोर्ट पर छोड़ देते हैं। मुझे तो आरपी सिंह बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता के तौर पर यह बताएं ना कि अगर शराब घोटाले का आरोपी किंगपिन अरविंद केजरीवाल है और शराब घोटाले के आरोपी हैं पी शरद चंद्र रेड्डी, अरेस्टिंग होती है और अरेस्टिंग के बाद 30 करोड़ रुपए के जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं पी शरद चंद्र रेड्डी, वो सारा पैसा बीजेपी इनकेश कराती है। एक बॉन्ड 2 दिन बाद, फिर दूसरा बॉन्ड 2 दिन बाद, और फिर तीसरा बॉन्ड 4 दिन बाद। जी, धन्यवाद। पहली बात तो शरद रेड्डी ने नहीं खरीदे बॉन्ड, वो एक कंपनी है, फार्मा ने खरीदे, डायरेक्टर थे उस कंपनी के। और बताइए, अच्छा बात नहीं। आपने कहा सारे इंडिया के चोर चोर मुसेरे भाई। मैंने यही नहीं कहा। मैंने कहा जो लोग खड़े हैं, जिन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो चोर हैं और पार्टी के जो बॉसेस हैं वो कह रहे हैं वो चोर नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं अजय माखन की बात नहीं कर रहा, सुप्रिया श्रीनी की बात नहीं कर रहा, वैसे अजय अलका लांबा की बात नहीं कर रहा। ये तो वो पुराने बयान है, मैं तो नए बयान की बात कर रहा हूं। अगर 21 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी पी शरद चंद्र रेड्डी को मैं अभी एक सेकंड के लिए छोड़ती हूं, मेरी बात सुन ले। 21 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी 184 करोड़ का बॉन्ड खरीदेगी और सत्ताधारी पार्टी को पता नहीं कि इस देश में कितनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। 4 शेल कंपनियां हैं आपके डोनर में, आप फर्जी कंपनियों से चंदा वसूलते, पता है ना आप सबको। आपकी जानकारी में नहीं ये बात। देखिए, जब डोनर अपना डोनेशन देने आते हैं तब उसको कोई ये नहीं होता कि उसके साथ वो लिया जाता है जी। वो अपना ये पूरा प्रोसेस तैयार इसलिए किया गया था कि डोनर्स की जो आइडेंटिटी है वो ऐसी रहे जिसमें डोनर को कल दिक्कत ना। तो ये तो मान लीजिए कि शेल कंपनी इस देश में चल रही है, फर्जी कंपनियां चल रही हैं इस देश में, वो किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और मैं चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को इस पे एक्शन पे आना। जो शेल कंपनीज हैं और अगर उनके बही खाते ठीक नहीं है तो, और उनके बही खातों के हिसाब से नहीं है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? और चुनावी साल में कम से कम बीजेपी नींद से जागी। नींद से जागी बड़ी बात नहीं है। नहीं, जैसे जब जानकारी आती है उसके अनुसार कार्रवाई होती है, इसमें कोई छूटता नहीं है। जानकारी तो अब भी नहीं आती अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता। अरे जो जिसके हिसाब से, हाँ, जो जिसके हिसाब से जानकारी उसका एक्शन होगा। परंतु एक राघव मुगुंता नाम से सज्जन है, उनका रिकॉर्डेड बयान है, हमारे कारण से नहीं है। उन्होंने कोई पैसा किसी को कोई बॉन्ड नहीं दिया, उन्होंने किसी को कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं दिया। उनका बयान है और रिकॉर्डेड बयान है कि उन्होंने 25 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया
अभिषेक बोनेपल्ली को और बुच्ची बाबू को, ये ऑन रिकॉर्डेड बयान है कोर्ट के अंदर। सही हमारी तरफ से नहीं है। तो सबका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है आरपी सिंह, आपका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं। मेरा माफी चाहता हूं, बीजेपी को शेल कंपनी पैसा अगर दे आपके देगी, पास आपके वो भ्रष्टाचार नहीं। एक मिनट माफी चाहता हूं मैं, एक मिनट अपनी भाषा पे संयम रखिए। शराब घोटाले के आरोपी से चंदा ले लेंगे, वो भ्रष्टाचार नहीं है। एक मिनट रुकिए, आप ईडी सीबीआई आईटी की रेड जिन कंपनियों पर चल रही है, जो चार्जशीटेड है, उनसे पैसा आ जाएगा, वो भ्रष्टाचार नहीं है। 3 सवालों का बड़ा प्रिसाइज जवाब दे दें अगर आरपी से। ये भगवान क्या जुल्म है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसका कब पैसा कौन कौन सी, मैंने अभी बताया ना, सारद चौधरी जो कोलेटरल उनका ग्रुप, उनका पूरा ग्रुप है, उसमें से एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। अब वो कंपनी किसको कब कितना, और हम सिर्फ हमारे को नहीं दिया, उन्होंने बीआरएस को भी पैसे दिए। उन्होंने कोई 15-16 करोड़ रुपए बीआरएस को भी दिया। मैंने पढ़ दी हेडलाइन सर। ऑरबिंदो डोनेटेड टू बीआरएस, टीडीपी एंड बीजेपी। अच्छा अब बताइए, 3 को दिया, लेकिन 2 को दिया प्री अरेस्ट। अरे सुनिए ना, तो और आपको दिया आफ्टर अरेस्ट। नहीं, वो बीआरएस को क्यों दिया उन्होंने, और हमको पहले भी दिया उन्होंने, तो ये कोई तर्क नहीं हुआ। उन्होंने पहले भी दिया, में सब बगैर कपड़ों के, इसमें हमारी वाली बात नहीं। मेरा तो चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, कृपा कर अभी कोर्ट में गए थे ना अरविंद केजरीवाल साहब, और बड़े बड़े वकील खड़े किए थे, मनु सिंघवी साहब जैसे, और उन्होंने कहा कि ये सारा मामला, कोर्ट ने कहा नहीं भैया इनकी जांच होगी, आपकी जांच होगी, आप जांच से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि दिक्कत ये है। जांच तो सर चलती रहती है। नहीं, जांच चलती नहीं रहती। नहीं, जांच चलती नहीं, ये गलतफहमी है। दशकों तक चलती है। ये गलतफहमी है। सिविल एविएशन घोटाले का आरोपी आपकी कैबिनेट में महाराष्ट्र में है। आदर्श घोटाला स्कैम का आरोपी आपकी पार्टी में शामिल हो गया है। नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि 17,000 कांग्रेसी 80 दिन में आपके यहां आ गए। उन 17,000 में से 16,999 पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मैं हर बार कहता हूं और खुला कहता हूं, और प्रभु की कृपा है मेरे पर, आप कृपा कर अभिषेक मनु सिंघवी से बेहतर, उपाध्याय जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं निजी तौर पर, ये किसी अच्छे वकील को हायर करें, आप कर लीजिए। आपने कहा भ्रष्टाचार की, आपने कहा, मैं उस पर आक्षेप, मेरी नाराजगी आपसे, क्योंकि आपने वो बिना तथ्यों के आपने आरोप लगाया। आपके पास ना तथ्य है भ्रष्टाचार के ऊपर, आपने मेरे ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया, गलत किया आपने। और अगर आप में इतना मन है, और आप कृपा कर आप कर लीजिए हायर। मैं आपको सारे व्यूअर्स के सामने कह रहा हूं, एसबीआई ने, मैंने बिना तथ्य के आरोप लगा दिया आरपी सिंह। एसबीआई ने डेटा जारी कर दिया, डेटा जारी किया, उसमें ये कहां साबित हुआ भ्रष्टाचार हुआ? उसमें कहां साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? अरे दुनिया भर की उसमें कहां साबित हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? मेरा चैनल ले लीजिए बहन, उसमें आप साबित कर दीजिए ना। मैं कह रहा हूं आप अच्छे से अच्छे वकील हायर करिए, कोर्ट जाइए, उसकी फीस मैं दूंगा। अगर आप जीत गए तो फीस मेरे जिम्मे, नहीं तो दुगनी फीस आप दीजिएगा। काम नहीं, पत्रकार का काम सवाल, पत्रकार का काम झूठ बोलना नहीं है, और निराधार बेसिस पर आरोप लगाना अपने पत्रकार का। ये फंस गया। अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2022 के बीच ऑरबिंदो फार्मा ने खरीदे 22 करोड़ के बॉन्ड, गिरफ्तारी से पहले, गौर कीजिएगा। और फिर नवंबर 10, 2022 को गिरफ्तारी होती है, अरेस्ट करती है ईडी पीएमएलए केस में। उसके बाद 15 नवंबर को 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जाते हैं, और 21 नवंबर को 6 दिन बाद इनकैश करती है भारतीय जनता पार्टी। 25 अप्रैल 2023 को फिर रेड्डी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं अपना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। 1 जून 2023 को रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं, और 8 नवंबर 2023 को ऑरबिंदो खरीदता है 25 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड, और 17 नवंबर को मात्र 1 हफ्ते बाद 2023 में ही बीजेपी इन 25 करोड़ के बॉन्ड को इनकैश कराती है। और ये ऑरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर पी शरद चंद्र रेड्डी शराब घोटाले के आरोपी हैं। वाह मोदी जी वाह। आपने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैंने पूरी ट्रेल पढ़ दी कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ, दर्शक डिसाइड कह रही हैं। आप इससे भ्रष्टाचार कहां से साबित हो रहा है? एक आदमी ने कोर्ट में कहा कि मुझे अप्रूवर बनना है, कोर्ट तय करता है अप्रूवर बनेगा। शेल कंपनीज पैसा देती हैं, फर्जी कंपनी से पैसा ले रहे हैं आरपी सिंह, वो भ्रष्टाचार नहीं है। ईडी सीबीआई आईटी छापा डालती है, अगले लॉट में कंपनी पैसा दे देती है। इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर भी विश्वास नहीं।